नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आपका स्वागत है। मनुस्मृति ऐसा विधान जो भारतीय संविधान से पहले हमारे देश में चलता था और जिसे ब्रह्मापुत्र मनु महाराज ने लिखा था, जिसमें धर्म कर्म, जाति धर्म, राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, दंड व्यवस्था, ब्राह्मणों का धर्म, ब्राह्मणों के सिद्धांत नियम आज सारी चीज़ें इसमें उन्होंने लिखी थी। ये जानने की हम सबको बड़ी जिज्ञासा रहती है कि आखिर इस मनुस्मृति में मनु जी ने क्या लिखा, जिसके कारण ये कभी कभी विवाद में भी रही है, चर्चित भी रही है। तो दोस्तों, आजकल मैं आपके समक्ष इसी मनुस्मृति में से जो रणबीर प्रकाशन हरिद्वार की लिखी हुई है, मैं इसमें से कुछ संक्षेप में खास बातें आपके संज्ञान में लाने के लिए वीडियो के माध्यम से प्रेषित कर रहा हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इन वीडियोज़ को पूरा देखें। आपको जो जिज्ञासा है आपकी जानने की, मैं समझता हूँ कि इन वीडियोज़ को देखने से बहुत कुछ आपको हासिल हो पाएगी। तो दोस्तों, आज मैं 5वां अध्याय, जिसमें मनु महाराज ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मणों को किन किन पशु पक्षियों का मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, ये अध्याय 5 है और इसका श्लोक 11वां है। क्रव्यादजाच्छुकुनान् सर्वस्तथा ग्राम निवासिनः अनिर्दिष्टश्चैकफसं शिष्टाटिट्टिव च विवर्जयेत् कलविकं प्लवं हंसं चक्राहं ग्राहं कुक्कुटं सारसं रज्जुबालं च दात यूयं सुख सारिके। कच्चे मांस खाने वाले गिद्ध आदि और गांव घर में रहने वाले कबूतर पक्षी का मांस न खाए, यानी गिद्ध का, और जो घरों में कबूतर पाए जाते हैं उनका मांस न खाएं। जिनके नाम का निर्देशन न किया गया हो, ऐसे एक खुर वाले घोड़े और गधे आदि भी अवक्ष हैं। एक खुर वाले घोड़े और गधे ये भी अवक्ष हैं, जिनका नाम का निर्देशन किया गया हो, खास लक्ष्य के लिए, खास प्रयोजन के लिए। जब तक इनका नाम सिद्ध नहीं लिया गया हो, तब तक एक खुर वाले घोड़े और गधे आदि भी अवक्ष हैं। टिटहरी पक्षी का मांस वर्जित है। चटका, गौरैया, पपीहा, हंस, चकवा, ग्राम कुक्कुट यानी गांव में पाए जाने वाला मुर्गा, बतख, रजनवाल, जलकाक, जलकौआ, सुग्गा और मैना, इन पक्षियों का मांस न खाएं। प्रतुदांजाल पादास्यम कोयस्ट नख विस्करान निमज्जतश्च मत्स्यास्दाम शौनम बल्लूरमेव च बंक चैवलाकाच काकोलम खंजरीटकम मत्स्यादान्विंसारंसम मत्स्यानेव च सर्वसः। कटफोड़ा और जिनके चंगुल झिल्ली से जुटे हों, या जलमुर्गा, नख से विदीर्ण करने वाला, नख से फाड़ देने वाला, बाज आदि, और पानी में डूबकर मछली खाने वाला पक्षी, बगुला, बद स्थान का मांस और सूखा मांस इनका वर्जित है। बगुला, बलक, द्रोणकाक, खंजन, मछली खाने वाला जलजीव, मगर, गाम का सूअर और सब प्रकार की मछलियां न खाएं। ग्राम में सूकर और सब प्रकार की मछलियां न खाएं। अब मैं आपको हिंदी में ही सुनाता हूँ। जो जिसके मांस को खाता है वह उसका मांस खाने वाला कहलाता है। 15वां 16वां श्लोक अध्याय 5। जो जिसके मांस को खाता है वह उसका मांस खाने वाला कहलाता है। जो मछली खाता है वह सभी मांसों को खाने वाला होता है, इसलिए मछली न खाएं। और खाएं तो स्पेशल इसमें दिया हुआ है कि पाठीन, बुआरी और रोहित मछली हव्य कव्य के लिए प्रशस्त कही गई हैं, अच्छी श्रेष्ठ बताई गई हैं। पाठीन, बुआरी, रोहित यानी रोहू मछली
हव्य कव्य, हव्य में भी, हवन में भी कव्य के रूप में प्रयोग में लाई जाने वाली श्रेष्ठ मछलियाँ कही गई हैं। राजीव, सिंगतुंड और चोटे वाली मछलियाँ खाद्य हैं। सारी हर प्रकार की मछलियाँ न खाई जाएं, ये जो बताई गई हैं राजीव, सिंगतुंड और चोटे वाली मछलियाँ खाद्य हैं। अकेले चलने और रहने वाले सर्पाद जीवों की वक्षों में कहे गए वे पक्षी जो परिचित न हों और नख वाले प्राणियों, बानर आदि को न खाए, बंदर को न खाएं। पचनखियों में सेध, शाही, गोह, गेंडा, कछुआ और खरहा तथा एक खुर और दांत वाले पशुओं में ऊंट को छोड़कर बकरे आदि भक्ष्य हैं, ऐसा कहा है। यानी बंदर को न खाएं, सर्पाद जीवों को न खाएं, और पचनखियों में सेध, शाही, से ही कहते हैं, गोह, गेंडा, कछुआ, खरा और बकरे आदि भक्ष्य हैं, ऊंट को छोड़ दें। गोवर छत्ता, ग्राम्य सूकर, ग्राम कुक्कुट, लहसुन, प्याज और गाजर जानकर खाने से द्विज पतित होता है। द्विज यानी ब्राह्मण और जिनका संस्कार होता है द्विज जातियाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों ही द्विज जातियाँ कहलाती हैं। कि गोबर छत्ता, ग्राम का सूअर, ग्राम कुक्कुट, ग्राम का मुर्गा, लहसुन, प्याज और गाजर, यानी लहसुन, गाजर, प्याज के ही समान है, ये खाने से द्विज पतित होता है। उपयुक्त 6 वस्तुओं में से कोई वस्तु बिना जाने खा ले तो कृच्छ शांतपन या यति चांद्रायण व्रत करे, और शेष जितने अखाद्य कहे गए हैं उनमें कोई चीज़ खा लेने से एक दिन उपवास करें। ब्राह्मण यज्ञ के निमित्त, यज्ञ अथवा भ्रतों के रक्षार्थ प्रशस्त पशु पक्षियों का वध कर सकते हैं। कारण अगस्त्य मुनि ने पहले ऐसा किया है। यज्ञार्थ ब्राह्मणेर्वर्ध्या प्रशस्ता मृगपक्षिण मृत्यानाम च व्रत्यर्थमणस्तो द्याहृद चतुरा। ये श्लोक 22 है अध्याय 5 का। इसमें कहते हैं मनु महाराज कि ब्राह्मण यज्ञ के निमित्त, यज्ञ अथवा भृत्यों के रक्षार्थ प्रशस्त पशु पक्षियों का वध कर सकते हैं। श्रेष्ठ पशु पक्षियों का वध कर सकते हैं यज्ञ के लिए और अपने भृत्यों के रक्षा के लिए। कारण अगस्त्य मुनि ने पहले ऐसा किया है। कारण यह है कि अगस्त्य मुनि भी पहले ऐसा कर चुके हैं। पहले ऋषियों ने, श्लोक नंबर 23 और 24, पहले ऋषियों ने और ब्राह्मण क्षत्रियों ने जो यज्ञ किए उनमें भी भक्ष्य पशु पक्षियों के मांस के पुरोडास हुए हैं। पुरोडास कहते हैं यज्ञ में दी जाने वाली आहुतियाँ। तो पहले ऋषियों और ब्राह्मण क्षत्रियों ने जो यज्ञ किए उनमें भी भक्ष्य पशु पक्षियों के मांस के आहुतियाँ दी गई हैं। भक्ष्य पक्कान्न और भोज्य पायसाद पदार्थ जो श्रेष्ठ हों वे वासी होने पर भी घृत दध आदि से स्निग्ध करके खाने योग्य हैं। उसी प्रकार हविका शेष भी, जो हवन से सामान बच जाता है, बासी होने पर बिना घृत बिना घी मिलाए खाने योग्य हैं। यहाँ तक द्विजातियों के भक्षाभक्ष का संपूर्ण विचार कहा गया है। श्लोक नंबर 26, एतदुक्तम द्विजातीनां भक्षाभक्षम शेषतः मासस्यात् प्रवक्ष्यामि विधि भक्षण वर्जने। यहाँ तक द्विजातियों के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विजाति होती हैं, इनके भक्षाभक्ष का संपूर्ण विचार कह दिया मनु महाराज ने। अब मांस खाने और छोड़ने की विधि कहता हूँ। मांस खाना और छोड़ना भी चाहिए, ये भी बता रहे हैं। मंत्रों से पवित्र किया हुआ मांस खाना चाहिए, यानी वैसे ही मत खाइए कि मार लिया और खा लिया या कहीं से खरीद लाए खा लिया। पहले उसको मंत्रों से पवित्र करें, देवताओं को आहुति दें।
ब्राह्मण को जब मांस खाने की इच्छा हो तो वह नियम से एक बार मांस खा सकता है। अब ये पता नहीं एक बार महीने में कि दिन में कि साल में, ये नहीं लिखा है। ब्राह्मण को जब मांस खाने की इच्छा हो तो वह नियम से एक बार मांस खा सकता है। रुग्ण अवस्था में यानी रोगी होने पर अन्य आहार से प्राणांत होने के भय से खा सकता है। यानी अन्य आहार से या रोटी दाल से अगर भय हो कि मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मर जाऊँगा, तो उस रुग्ण अवस्था में अन्य आहार से प्राणांत होने के भय से मांस खा सकता है। ब्रह्मा ने यह सब प्राण के लिए अन्न कल्पित किया है। ब्रह्मा जी ने यह मांस अन्न के समान कल्पित किया है प्राण के लिए। अगर प्राण की रक्षा करनी है तो ये अन्न के समान है मांस। स्थावर अन्न फल आदि और जंगल के पशु पक्षी आदि सब प्राण के ही भोजन हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मनु महाराज बता रहे हैं, उन्होंने अन्न फल आदि ये वनस्पतियाँ और जंगल के पशु पक्षी आदि सब भोजन हैं प्राण के लिए, प्राण रक्षा के लिए भोजन हैं। दोस्तों पक्का है, इससे पहले यज्ञ होते थे और बहुत मात्रा में जीवों की बलि दी जाती थी उन यज्ञों में, और ब्राह्मण लोग जो है उन यज्ञों के माध्यम से मांसाहार करते थे। वैसे भी उस समय इतना अन्न पैदा नहीं होता था, तो मांस खाना एक मजबूरी भी थी, और वही मनु महाराज ने उस समय के हिसाब से लिखा है कि चरों का अन्न, ये श्लोक 29-30 अध्याय 5, चरों का अन्न, डाढ़ वालों का, बिना डाढ़ के जीव हिरन आदि, हाथ वाले मनुष्य का, बिना हाथ के जीव मछली आदि, और सिंह आदि जीवों के भीर जीव भक्ष्य हैं। चरों का अन्न यानी डाढ़ वालों का व्याघ्र आदि, बिना डाढ़ के जीव हिरन आदि, बिना हाथ के जीव मछली आदि, और सिंह आदि जीवों के भीर जीव भक्ष्य हैं। वो उनके लिए, उनसे जो नीचे के जीव हैं वो उनके लिए भक्ष्य हैं। खाने वाला जीव प्रतिदिन पचने खाने योग्य प्राणियों को खाकर ही दोषभागी नहीं होता। जितना पच जाए प्राण के लिए, जितना आवश्यक हो उतना मांस खाने वाला कोई भी जीव, चाहे शेर हो, चाहे कोई और जीव हो, चाहे मनुष्य हो, वो पाप का भागी नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मा ने ही खाद्य और खादक, खाद्य माने खाई जाने वाली और खादक खाने वाला, दोनों का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी ने खाने वाले का और जिसे खाया जाना है खाद्य का, उसका निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है। इसलिए प्राण रक्षा के लिए जीवों को अन्न की तरह खाया जा सकता है, उसमें कोई न हिंसा है न कोई पाप है। यज्ञ के निमित्त मांस भक्षण को दैव विधि कहा है। यज्ञाय जगधिर्मासस्तेस्य दैवो विधि स्मृतः अतो अन्यथा प्रवर्तिस्तु राक्षसो विधिरुच्यते कृत्वा स्वयं बापोत्याय परोपकृतम में विवा देवान में प्रतिशा खादन मासम च दुष्यंती। यज्ञ के निमित्त मांस भक्षण को दैव विधि कहा है। यज्ञ के निमित्त मांस भक्षण को दैव विधि कहा है, देवताओं की विधि कहा है। यज्ञ के द्वारा मांस खाना देवताओं ने कहा है, देवताओं के लिए कहा है, देवताओं की विधि के अनुसार कहा गया है। इसके विरुद्ध मांस भक्षण की प्रवृत्ति राक्षसी विधि है, यानी जो बगैर यज्ञ के खाएंगे वो राक्षसी विधि से खाएंगे और वो राक्षस ही होंगे। खरीद कर या स्वयं कहीं से लाकर या सौगात की तरह किसी का दिया हुआ मांस देवता और पितरों को अर्पित कर खाए तो खाने वाला दोषी नहीं होता। ये श्लोक 31-32 है। इसमें मनु महाराज कह रहे हैं कि यज्ञ करके खाइए, यज्ञ के माध्यम से खाइए, ये दिव्य विधि है, इसमें कोई हिंसा नहीं है, कोई पाप नहीं है। लेकिन बगैर यज्ञ के, बगैर देवों को निमित्त किए आप खाएंगे तो वो राक्षसी प्रवृत्ति है, राक्षसी भोजन है, राक्षसों का काम है। खरीद के या स्वयं कहीं से लाए के या सौगात की तरह गिफ्ट में किसी ने दिया हुआ मांस देवता और पितरों को अर्पित खाए। पहले देवताओं को और पितरों को खिलाए, तब खाए तो खाने वाला दोषी नहीं होता, सीधे नहीं खा लेना चाहिए उसे।
विधि को जानने वाला ब्राह्मण सुखावस्था में अवधि पूर्वक मांस न खाए, क्योंकि अविधि से मांस खाने वाले को जन्मांतर में बेही प्राणी खा जाते हैं। ये भी सचेत कर रहे हैं कि विधि पूर्वक खाइए मांस। विधि का मतलब यज्ञ करके, मंत्र बोल के, श्लोक करके, हवन करके, ये उसमें आप आहुति दे के तब खाइए। ये विधि है, सविधि खाइए। और अगर आप सविधि नहीं खाएंगे तो फिर जिसका मांस आपने खाया है वो अगले जन्म में आपका मांस खाएगा। जिसका मांस उसने खाया था जन्मांतर में वे प्राणी खा जाएंगे। धन के निमित्त मृग मारने को वैसा पाप नहीं लगता। धन के निमित्त यानी धन कमाने के निमित्त मृग मारने को, हिरण मारने को वैसा पाप नहीं लगता जैसा वृथा में खाने वाले को होता है। व्यर्थ में मार के खा लिया उसको पाप लगेगा। और जो बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अर्थोपार्जन के लिए किन्हीं जानवरों को मार के खाएगा, वो मारेगा तो वो पाप नहीं है। श्राद्ध और मधुपर्क में, श्राद्ध तो आप जानते हैं, और मधुपर्क में तथा विधि नियुक्त होने पर जो मनुष्य मांस नहीं खाता, इसे ध्यान से सुने, श्लोक 35-36 है दोस्तों। श्राद्ध और मधुपर्क में मनु जी महाराज स्पष्ट कहते हैं कि श्राद्ध में मांस खाना जरूरी है, मधुपर्क में जरूरी है। मधुपर्क जब कोई अतिथि आता है उसके लिए जो सामग्री दी जाती है उसे मधुपर्क कहते हैं। उसमें कई चीज़ें, दही, घी, चीनी वगैरह ये शुक्र मिला के देते हैं। तो श्राद्ध और मधुपर्क में तथा विधि नियुक्त होने पर जो मनुष्य मांस नहीं खाता वह मरने के 21 जन्म तक पशु होता है। यानी आगे के 21 जन्मों में पशु बनेगा निश्चित। कब? जब वो श्राद्ध में और मधुपर्क में नियमानुसार मांस नहीं खाएगा तो। इसलिए मांस खाना श्राद्ध में और मधुपर्क में बहुत कंपलसरी है, अनिवार्य है। अन्यथा वो तैयार हो जाए 21 जन्म तक पशु का जन्म झेलने के लिए। ब्राह्मण कभी मंत्रों से बिना संस्कार किए पशुओं का मांस न खाए। बहुत स्ट्रिक्ट कह दिया मनु महाराज जी ने कि ब्राह्मण कभी मंत्रों से बिना संस्कार किए पशुओं का मांस न खाए। सनातन विधि को मानता हुआ मंत्रों में संस्कृत किए पशुओं का मांस खाए। यानी यज्ञ करे, हवन करे, देवताओं को आहुति दे और तब उसको पका पकू के ढंग से खाए तो उसमें कोई पाप नहीं है। स्वयं ब्रह्मा ने, श्लोक 39-40 अध्याय 5, स्वयं ब्रह्मा ने, दोस्तों मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, आपके सामने पढ़ रहा हूँ। स्वयं ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए और सब यज्ञों की समृद्धि के लिए पशुओं का निर्माण किया है। मनु महाराज ने स्पष्ट कह दिया कि मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने, स्वयं ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए और सब यज्ञों की समृद्धि के लिए, तरक्की के लिए, समृद्धि, प्रगति के लिए पशुओं का निर्माण किया है। पशु बनाए ही इसलिए हैं कि वो यज्ञ में काम आए। इसलिए यज्ञ में पशुओं का वध अहिंसा है। इसलिए पशुओं का मारा जाना हिंसा नहीं, यज्ञों में मारा जाना वो अहिंसा है। औषध पशु, वृक्ष, कछुए आदि और पक्षी, ये सब यज्ञ के निमित्त मारे जाने पर फिर उत्तम योनि में जन्म ग्रहण करते हैं। यानी औषध पशु, यही जो यज्ञ में आ रहे हैं काम, पशु, वृक्ष, कछुए भी यज्ञ में काम आते थे, आदि और पक्षी, ये सब यज्ञ के निमित्त मारे जाने पर फिर उत्तम योनि में जन्म ग्रहण करते हैं, फिर अच्छी अच्छी योनियों में जन्म लेते हैं। इसलिए यज्ञों में इनका काम लेना बहुत ज़रूरी है। ये कोई हिंसा नहीं है, ब्रह्मा जी ने साफ बताया है और बनाया ही उन्होंने इन जीवों को यज्ञों के लिए है। मधुपर्क, ज्योतिष्मेष्टाद, यज्ञ प्रतिक्रम और देवकर्म, इन्हीं में पशु हिंसा करनी चाहिए। मधुपर्क और यज्ञ
पितृकर्म और देवकर्म, इन्हीं में ही पशु हिंसा करनी चाहिए, वैसे नहीं। जब आपको मधुपर्क देना हो किसी को, और यज्ञ करना हो, ज्योतिष्टोमादि यज्ञ करना हो, पितृकर्म यही श्राद्ध वगैरह, और देवकर्म देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ, तो इन्हीं में पशु हिंसा करनी चाहिए, अन्यत्र नहीं। यह मनु जी ने कहा है। पूर्वोक्त कर्मों में पशु की हिंसा करने वाले वेदज्ञ ब्राह्मण अपने को और उस पशु को उत्तम गति प्राप्त कराता है। यानी इन कार्यों में देवकर्म, श्राद्ध कर्म, मधुपर्क और ज्योतिष्टोमादि यज्ञ कर्म, इनमें पशुओं की हिंसा करने वाले ब्राह्मण अपने को और अपने साथ साथ पशु को उत्तम गति प्राप्त कराते हैं, यानी अच्छे जन्म मिलते हैं आगे। दोस्तों, कर्मष्ठनिष्ठ आगे कहते हैं 43-44वां श्लोक है। कर्मनिष्ठ द्विज गृह में, गुरुकुल या वन में, अर्थात ब्रह्मचार्य आश्रम में या गृहस्थाश्रम में या वानप्रस्थ आश्रम में रहकर आपत्त में भी वेद विरुद्ध हिंसा न करे। जो हिंसा वेद विहित है, जो हिंसा वेद विहित है, यानी वेदों में बताई गई है और इस चराचर जगत में नियत है, उससे अहिंसा ही समझना चाहिए, क्योंकि धर्म वेद से ही निकला है। धर्म वेद से निकला है और वेद कहते हैं कि इस चराचर जगत में जो हिंसा वेद ने कही है, यानी यही हिंसा जो यज्ञों में पशुओं की हिंसा हो, पक्षियों की हिंसा हो, वनस्पतियों की हिंसा हो, वो सब अहिंसा है और इसी के अनुसार सबको समझना चाहिए। और ये धर्म है, क्योंकि धर्म वेदों से निकला है और वेदों ने ऐसी व्यवस्था दी है। दोस्तों, ये मनु महाराज ने ब्राह्मणों के भक्षाभक्ष का, किस तरह से मांस खाना चाहिए, किस तरह से नहीं खाना चाहिए, ये इसमें मनुस्मृति में अध्याय 5 में दिया है, मैंने आपको सुनाया। दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया हो और आपको लगे कि मैं आपके सामने कुछ ऐसी जानकारी जो अब तक हमारी जिज्ञासा रही है जानने की, तो दोस्तों मेरे इस चैनल को ढोल में पोल को सब्सक्राइब करें, मेरा सहयोग करें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो इन धर्म ग्रंथों से लाता रहूं। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।